देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें झारखंड के घटनाक्रम की। पिछले 2-3 दिन झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। कभी खबर आती है कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी और आज सुबह सुबह खबर आती है कि छापा पड़ गया ईडी का 10-10 ठिकानों पर। साहेबगंज के डीसी के यहाँ, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के यहाँ, बहुत जगहों पर, रांची में ही 10 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए, और अब इस सियासत को समझने के लिए रांची के सियासत के सबसे पुराने और सबसे मंझे हुए खिलाड़ी के पास मैं पहुंच चुका हूं। मेरे साथ फिलहाल रांची के विधायक सीपी सिंह साहब हैं। सीपी सिंह सर, सबसे पहले तो बैठक के बावजूद समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। सर, पिछले कुछ दिनों से आप घटनाक्रम देख रहे हैं, बहुत सारा चीज चल रहा है। कभी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, आज सुबह से खबर है कि नहीं अब गुरुजी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर सुबह खबर आती है कि रांची में 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी है। सीपी सिंह जी, इसको कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? देखिए, झारखंड का ग्रह गोचर मुझे समझ में नहीं आता और कभी कभी मुझे विश्वास हो जाता है कि कहीं न कहीं ये सब विश्वास करने योग्य है कि झारखंड का निर्माण हुआ और झारखंड निर्माण काल से ही विवादों में फंसता रहा है। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ की पहचान बन चुकी है। यदि 14 से 19 के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तब आज स्थिति यह है कि यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री ईडी के चक्कर में फंसे हुए हैं। ईडी उन्हें बुलाता है, वो जाते नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर सरफराज अहमद साहब ने रिजाइन कर दिया है, जबकि अभी हाल में विधानसभा हुआ था, हम लोग मिले भी थे, ऐसी कोई बात न थी, न चेहरे से झलकता था, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा देना, तो ये सब इस बात को जरूर दर्शाता है, इस बात को बल को मजबूत करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वैसी स्थिति में जब ईडी का जब शिकंजा कसेगा तो वे कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे और वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इसीलिए उन्होंने सीट को खाली कराया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इससे इनकार कर रहे हैं, इसे पूरी कल्पना बता रहे हैं। तो देखिए, जहां तक सवाल, देखिए राजनीति में कौन कब क्या करेगा तो ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई कर नहीं सकता है। लेकिन जो स्थिति झारखंड की चल रही है तो ये मुझे लगता है कि बड़ा दुखद है। और जिस इस्तीफे की जिसकी बात कर रहे हैं कि आप ये चल रहा है, यहाँ पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, वहाँ चल रही है, तो ईडी का तो ये नियमित काम है, ईडी अपना करेगा। आम जनता को क्या लेना देना है भाई? देखिए, आम जनता तो परेशान है, बदहाल है। आम जनता जिस चीज के लिए परेशान है, लोग उसे झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं। और जब मैं जाता हूँ क्षेत्र में तब मुझे समझ में आता है, लोग मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए मेरा 2 साल से विधवा पेंशन बंद है। कोई बोलता है कि साहब हमारा 2 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। तो समझ में आता है कि सरकार झूठ की पोटली लेकर के खोलती है और बंद करती है। अच्छा, मुख्यमंत्री हर अपने भाषण में कहते हैं केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, तो मतलब आज भी 10-10 जगह पर छापा पड़ रहा है, तो इसको आप मानते हैं सदुपयोग दुरुपयोग क्या? देखिए, मेरा मानने या न मानने से कुछ नहीं होगा। मैं इतना ही जानता हूं कि भारत का संविधान और भारत के नियम और कानून सभी को अपने अधिकार और कर्तव्य का बोध कराया है। तो कोई केंद्रीय एजेंसी यदि अपने कामों को ईमानदारी से अंजाम दे रही है तो स्वाभाविक रूप से जिस पर कार्रवाई होती है उसे बुरा लगता है। चाहे आप रास्ते में भी चलें, यदि मान एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क किनारे अवैध रूप से अपनी गाड़ी को खड़ा किया है, यदि ट्रैफिक पुलिस उसे हटवाती है तो उसे बुरा लगता है। तो उसी प्रकार से केंद्रीय एजेंसी किसी के ऊपर कार्रवाई करती है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या अन्य कोई संस्था है, तो जो पीड़ित है, तथाकथित पीड़ित है, उसको बुरा लगता है। तो आज के जमाने में यही है ना कि अच्छा काम करने में भी लोगों को कष्ट हो रहा है। तब केंद्रीय एजेंसी पर सिर्फ जेएमएम नहीं बल्कि कांग्रेस वाले भी आरोप लगाते हैं। तो भैया, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब ईडी कार्रवाई करती है कहीं पर
तो इतने पैसे मिलते हैं। अभी मान लिया धीरज साहू जी के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले, तो क्या ईडी ने या इनकम टैक्स ने ले जाकर वहां जमा रख दिया पैसा? क्या ये बताना चाहिए ना भाई, ये पैसा मेरा नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन पैसे भी मिलते हैं, केंद्रीय एजेंसी पर आरोप भी लगाते हैं, ये गलत है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक सवाल और सर, चूंकि आप तो मतलब राजनीति के बहुत पुराने मैं समझता हूं कि दिग्गज आदमी रहे हैं, राज्यपाल की जो भूमिका है, मैंने देखा कि अभी जो सत्ताधारी दल है वो राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कल भी चेन्नई जाने से पहले राज्यपाल ने एक बात कही कि झारखंड की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े किए और साथ ही कहा कि जो जैसे कर्म करेगा उसको तो भुगतना ही होगा। तो इन बयानों को राज्यपाल के, और बहुत पहले देखा जब रमेश बैस जी हुआ करते थे राज्यपाल, लिफाफा 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 खुला नहीं आज तक, अभी भी लिफाफा खुला नहीं। तो इस भूमिका में मतलब राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका भी हो सकती है? नहीं, देखिए, राज्यपाल की राजनीतिक भूमिका नहीं होती है। राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख के नाते प्रत्येक राज्य में उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन राज्यपाल चुपचाप मूक दर्शक बैठकर राजभवन में नहीं रह सकता, ये भी सही है। ठीक है, वो राजनीति नहीं करेगा, वो कहीं सभाओं में जाकर के, आम सभाओं में जाकर पार्टी की तरफ भाषण नहीं करेगा। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है तो राज्यपाल थोड़े कहेगा। वो विधानसभा के अंदर जब वो पढ़ते हैं तो उस राज्य सरकार बना के देती है, उसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन बाहर में जब देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति कानून व्यवस्था की, आखिर वो भी तो समाचार देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो उन्हें भी तो सूचना स्रोत से पता चलता है, तब वो ऐसी स्थिति में अपना बयान देते हैं। तो राज्य सरकार को लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीति नहीं है, सही बात को उद्गार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब उन्हें पीड़ा होती है कि जिस राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं उस राज्य में ऐसी स्थिति है, तो अब लोगों को ऐसा लगता है, सरकार को ऐसा लगता है, उसका कोई उपाय नहीं है। देखिए, कोई भी महामहिम राज्यपाल हो, वो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते यदि उन्हें लगता है तो मुख्यमंत्री को बुलाते हैं, उसे बताते हैं, डीजीपी को बुला सकते हैं, उसे कहते हैं कि भैया ठीक करो। अब ये कहने का मतलब ये थोड़े राजनीति, हाँ राजनीति तो राज्य सरकार कर रही है कि महामहिम राज्यपाल को भी उसमें लपेटने का काम कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, एक सीनियर के नाते मतलब आपको क्या सलाह राज्य सरकार को, अब राज्य सरकार को या मुख्यमंत्री को क्या? देखिए, मैं बहुत पहले से, हमारे पास मीडिया के लोग आते थे तो मैं इससे पूछते थे, तो मैं यही कहता था कि भाई मैं रहता यदि तो मैं तो बिल्कुल जाता ईडी के सामने। एक बार बुलाता तो मैं पूछता कि कल भी आऊं क्या? तो मैं, मेरे जैसा आदमी, एक छोटा उदाहरण देके बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति अब नहीं रहा धरती पर, वो कई कांडों में शामिल था, तो कुछ भी कहीं हो तो पुलिस वाले उसको बार बार बुलाते थे। उसका घर थाना के पीछे ही था। एक बार आया, मुझे बोला कि देखिए ना, मैं नहीं हूँ लेकिन मुझे बुलाया जा रहा। मैं कहा कि देखो, मैं तो नहीं जानता आप हैं या नहीं है, लेकिन आप सही है तो आप ऐसा कीजिए, रोज थाना में ही बैठे रहिए दिन भर जाकर के। थाना वाला भी परेशान होकर बोलेगा कि भैया अब आप अपना घर जाइए। तो मेरा कहना है कि भाई हम सही हैं तो हमें जाने में क्या दिक्कत है, ये मुझ की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। तो ये थे रांची के विधायक सीपी सिंह साहब। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करना चाहिए, जांच में सहयोग करें, जांच में सहयोग करना बेहद जरूरी है, मुझ की लड़ाई बनाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी की अपडेट यही है कि 10 ठिकानों पर झारखंड में, राजस्थान में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। अब इंतजार कीजिए क्या कुछ निकलता है, लेकिन इससे जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो TV45 आप लोगों तक पहुंचा रहा है।